और एक बात आपसे ये भी कह दूं, अगर कोई साहिब दिल नहीं मिलता फिर कहता हूं मज़ारात पर जाओ। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया वलियों के आस्थाने पर जाना ऐसे ही है जैसे उनकी ज़ाहिरी हयात में जाने से फायदा मिलता था, बादे विसाल जाने का भी वही फायदा है। सुल्तानुल मशाइख हजरत सैयद निजाम मिल्लत व दीन ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जब बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मजार पे जाते थे तो कभी अंदर नहीं जाते थे, हमेशा चौखट से जाकर के फातिहा पढ़ते थे। अब आप जो लोग गए हैं मेहरौली शरीफ वो जानते हैं कि सरकार की चौखट से मजार कितनी दूर है। इन चीजों को आप लोग माने नहीं माने अपनी आपकी बात है। और एक बात ये याद रखना, पूरी तकरीर लोग मान जाए ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग जब वलियों की बात करते हैं तो बहुत मुबालगा करते हैं। हमने कहा जिस दिन तू वली को समझ लेगा, मैं कम बोल रहा हूं तू ज्यादा बोलेगा। हाँ, इसलिए कि अल्लाह फरमाता है औलियाई तहता कबाई, मेरे वली मेरी कबा के चादरे गैरत के नीचे छुपे। अरे नादान, जो मेरी कबा के नीचे छुप जाए तू उसको नहीं पहचान सकता। जो खुदा की कबाए गैरत के नीचे छुपे हो तू उनको कैसे पहचान सकता है। वली को पहचानने के लिए कम से कम वली बनना पड़ता। औलिया अल्लाह के पास जाओ, इंशाअल्लाह जैसे हयात में फैज मिलता था बाद विसाल भी मिलता। अच्छा, हैरत की बात यह है मुझे कोई वली ऐसा नहीं मिला जो मजार पे न गया हो। कोई वली ऐसा नहीं मिला, बल्कि वली तो वली सैयदुल अंबिया भी। पहला सफर किया तो बाबा जान के मजार पर गए, हज़रत अब्दुल्ला के मजार पर गए ना पहला सफर। फिर सफर हज हज्जतुल वदा किया तो अम्मी के मजार पे गए। फिर उसके बाद शोदाए ओहद के मजारात पर हुजूर जाते रहे, बकी वालों के मजार पे जाते रहे। अब नबी जाते थे तो अब किसको मैं कहूं, किसकी दलील पेश करूं, किसकी पेश कर सकता हूं, किसकी पेश करूं। हुजूर की बात आ गई, लेकिन बात आपको बताऊं अगर और आगे चले, सफरे मेराज में भी हजरत मूसा के मजार से गुजर रहे हैं तो कहते मैंने मूसा को अंदर नमाज पढ़ते देखा। ऐसे ही नशेमन पे बिजली गिराई है, खारजियत के नशेमन पर कहते हैं मरकर मिट्टी में मिल गए। रसूलुल्लाह फरमा रहे मैंने अंदर नमाज पढ़ते देखा। कहा मिट्टी में वो मिलते हैं जिनके अकीदे मिट्टी में मिल जाते, ये अल्लाह वाले नहीं मिलते मिट्टी में। ये तो रहते हैं खुदा के यार है, खुदा के दोस्त हैं, अल्लाह इनकी हिफाजत करता है। नादान, अरे जो किसान के बोए हुए दाने की हिफाजत करना जानता है वो अपने यारों के जिस्म की हिफाजत क्यों नहीं करे। ये तौहीद है, तौहीद इसको कहते हैं। आप भी थोड़ा संभलो, जिसको लपन छप्पन करते देखा उसके पीछे चले गए, ऐसे नहीं। आधा तीतर आधा बटेर, एक मौकिफ इख्तियार करो, उसी पे डटे रहो। वो मौकिफ कौन सा है? वो हमारे बुजुर्गों का मौकिफ है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। हजरत महबूब इलाही, अच्छा ये भी बता दो, चले अब आई फेरिस्त ही पढ़ देता हूँ आज की। कौन कौन गया मजार? सरकार अलैहिस्सलाम गए है ना, फिर उसके बाद सिद्दीक अकबर हुजूर के यहाँ भी आते रहे, ओहद भी जाते रहे, बकी भी जाते रहे, फारूक आजम उस्मान गनी मौला अली सब जाते रहे। उसके बाद गौसे पाक सैयदना मारूफ करखी के मजार पे जाते थे तो 1 मील दूर से अपने जूते उतार के अपनी बगल में डाल लेते थे। आपसे पूछता हूं, जो मर के मिट्टी में मिल जाता है उसका भी कोई इतना अदब करता है? अपने जूते उतार के अपनी और सवारी से नीचे उतर जाते, यानी कि जाओ तो धक्कम पेली के लिए नहीं, अदब से जाओ। वली के यहाँ जो जितने अदब से जाएगा वो उतने मर्तबे पाएगा। मेरे भाई, उनकी एक नजर की बात है, उनकी नजर जिस तरफ उठ गई खुदा की निगाहे करम उधर हुई। आप समझ क्या रहे हैं? अकीदा मजबूत करो, यकीन मजबूत करो। बात आ गई तो इसलिए अर्ज कर रहा हूं। और सरकार गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि मुझे अपने मशाइख में सबसे ज्यादा अगर किसी के मजार से बरकत मिली है तो वो सैयदना मारूफ करखी का मजार है। फिर उसके बाद आप देखें, आप मजार पे गए, हजरत सरकार गरीब नवाज 90 लाख को ईमान की दौलत देने वाले ख्वाजा,
जब हिंदुस्तान आए तो लाहौर में सरकार दाता अली हुजवेरी के मजार पर हाजिरी दी, और हाजिरी देकर के सिर्फ फातिहा पढ़ के चले नहीं, 40 दिन तक चिल्ला किया, और जो फैज मिले उसको बयान भी किया। कहते गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा। आज भी ये 2 मिसरे दाता साहब के मजार पे लिखे हुए हैं। अल्लाह ताला ने जिस मजार की जियारत की तमन्ना थी सबकी करा दी। दुआ करें 2 आस्थाने रह गए हैं, उसकी हाजिरी हो जाए। एक तो दाता साहब है और दूसरे मेरे बाबा सरकार फरीद मिल्लत वद्दीन ख्वाजा फरीदुद्दीन चिश्ती। सिलसिला चिश्तिया में ये वो हस्ती है। सरकार में वो इलाही कहते हैं जैसे नाम फरीद है वैसे जात भी फर्द फरीद है, कोई नहीं है उन जैसा। बड़ी अजीम हस्ती है। अल्लाह दिल में तमन्ना है मौत से पहले ये 2 आस्थानों की हाजिरी हो, नहीं हो सकती। 2 मिसरे लिखे हुए गंजे बख्शे मेरे गरीब नवाज ने फरमाया। आज भी गरीब नवाज का चिल्ला वहां मौजूद है। क्या गंजे बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। क्या कहते हैं? ये फ्यूज़ो बरकात का खजाना है, खजाना। गरीब नवाज चिल्ला करके फरमा रहे हैं ये फ्यूज़ो बरकात का खजाना है, और ये अल्लाह का नूर है, नूर जिसे दाता अली हुजवेरी कहते हैं। और कहते हैं जो नाकिस लोग हैं, नाकिस, उनके लिए दाता पीर है, पीर, और जो कामिल है उनके लिए भी रहनुमाई का फरीजा अंजाम देते हैं। गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, नाकिसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। गरीब नवाज ने ज़ियारत की। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने गरीब नवाज के हाजिरियां दी। बख्तियार काकी के मजार पे बाबा फरीद ने हाजिरी दी। सरकार निजामुद्दीन ने हाजिरी दी। निजामुद्दीन औलिया के आस्थाने पर अमीर खुसरो ने ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने हाजिरी दी। सरकार नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के आस्थाने पर हजरत सैयदना बंदा नवाज के सुदराज ने हाजिरी दी। बंदा नवाज के सुदराज के आस्थाने पर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने हाजिरी दी। इस तरीके से एक सिलसिला है। बुजुर्गान दीन की बारगाह में जाते रहे, हाजिरियां देते रहे। अब सुनिए तो महबूब इलाही दूर से फातिहा। अच्छा हमारे यहाँ भी ये बहुत सी बुजुर्गान दीन कितना अदब करते थे। महबूब इलाही बाबा कुतुब दादा पीर के यहाँ फातिहा पढ़ने जा रहे। कहाँ से फातिहा पढ़े? चौखट से। कभी मेहरौली शरीफ जाना तो देखना कितनी दूर है चौखट। एक दिन अचानक ख्याल आ गया इतनी दूर से मैं फातिहा पढ़ता हूँ, पता नहीं हज़रत को खबर होती भी कि नहीं होती। भाई अब इंसान है, इंसान का दिल है, इंसान का अपना ज़हन है, ख्याल आता ही रहता है। ख्यालात तो ख्यालात है, ख्यालात के लिए क्या है? ख्याल आया बस मैं इतनी दूर से गयासपुर से फातिहा पढ़ने के लिए आता हूँ, तो हज़रत को खबर भी होती है कि नहीं होती है? बस ये सोचकर घर की तरफ गए। खानका में जाकर के आंख बंद हुई तो ख्वाब में बाबा कुतुब तशरीफ लाए। फरमाया तू जिस्म से आता है, मैं दिल से आता हूँ। हाँ। और ये मत समझना कि मुझे खबर नहीं होती। जब आप गयासपुर से निकलते हैं तब से हमारी निगाह में रहते हैं। ये है बुजुर्गान दीन, ये बुजुर्गान। तो जाया करो। अब तो ये जो बात हो रही है ना, बात दूर निकल गई कि रिश्तों के लिए आप परेशान हैं, दुआ करो तकदीर बदलेगी। बच्चे नहीं होते, दुआ करो तकदीर बदलेगी। दुआएं तकदीर बदलती है। साधुओं के पास कुछ नहीं रखा, जादूगरों के पास कुछ नहीं रखा, जाहिल अनपढ़ गंवार बाबाओं के पास कुछ नहीं रखा। जो बामल लोग हैं उनकी बात नहीं करना, उन लोग बुरा नहीं माने। आप बामल लोग, नेक लोग, मुत्तकी लोगों से दुआएं लें, उसकी बरकत नहीं आपको नसीब होगी। और औलिया अल्लाह के आस्थानों के तो फ्यूज़ और बरकत आम है। बल्कि सरकार गरीब नवाज की चौखट के बारे में इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं, जब वहां जाकर कोई दुआ करता है तो दुआ करने वाले को नहीं देखा जाता, फिर गरीब नवाज के सदके में हर दुआ कबूल की जाती है। इमाम अहले सुन्नत के छोटे भाई ने उनकी तर्जुमानी की है, ख्वाजा हिंद वो दरबार आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। मेरे भाई वक्त होता तो मैं बताता, अकबर बादशाह को जाना पड़ा, गया, औलाद मिली भी उसको। जो उसके यहाँ सलीम पैदा हुआ ना, वो सलीम किसकी दुआ से पैदा हुआ पता है? हजरत शेख सलीम चिश्ती जो बाबा फरीद की औलाद में से थे, उन्होंने दुआ की और दुआ करके फरमाया बच्चा उसी वक्त पैदा होगा जब तू हमारे मुर्शिद गरीब नवाज के यहाँ सफर करेगा, वहां जा। ये क्यों था पता है? वो अपने आप को खुदा कहता था अकबर, और उसको औलाद नहीं थी। देखो ये भी खुदा की शान देखो, अपने आप को खुदा कहता था और एक बच्चा पैदा नहीं कर सका। यानी इसका मतलब ये है
कि खुद मगरूर और घमंडी लोगों को अल्लाह इतना मजबूर करता है कि तू क्या घमंड कर रहा है, एक बच्चा पैदा करने की तेरे अंदर ताकत नहीं, इतना कमजोर है। आज भी एक मुल्क का वजीर ऐसा है जो बड़ा घमंडी है, लेकिन उसके घर में कोई औलाद नहीं और कयामत तक कभी कभी हो भी नहीं सकती। कहाँ है? गूगल पे जाके सर्च करना, हमसे ज्यादा गूगल आप चेक करते हैं, कौन है जरा तलाश करना। खुदा घमंड को कैसे तोड़ता है, खुदा कैसे घमंड को चकनाचूर करता है। तो वो भी था और उसको भी औलाद नहीं थी, बहुत तलाश और बहुत कोशिशें की, नाकाम रहा, नाकाम रहा। एक बड़ा करीबी था मुसाहिबीन में से और वो शेख सलीम चिश्ती का मुरीद था। उसने कहा कि जिल्ले लाई, उसने कहा भाई मैं नहीं कह रहा, उसने कहा जिल्ले लाई अगर जो है वो आप मेरी बात पे नाराज ना हो तो आपको औलाद हो सकती। देखो वलियों को मानने वालों का यकीन कितना पुख्ता होता है। और आपसे यही कहता हूं, यकीन होता है तो अल्लाह भी देता है, यकीन होता है तो रसूलुल्लाह भी देते हैं, और यकीन होता है तो वलीउल्लाह भी देते हैं। यकीन नहीं होता तो फिर कहीं से नहीं मिलता, इधर उधर भटकते रहते। हाँ, भटकते भटकने वाले, क्या भटकते हैं भटकने वाले, ये भटकते ही रहते हैं। भटको मत, यकीन पैदा कर। हुजूर शेखुल इस्लाम मेरे मुर्शिद इजाजत के 2 मिसरे बड़े खूबसूरत है, कहते हैं यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, अगर मगर के सिवा कुछ नहीं, बर्बाद है, तबाह है, कुछ नहीं होता। यकीन पैदा करो, यकीन ने बहुत कुछ दिया है।